आठों दर्शन, यहाँ तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब ये है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है, एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें। तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। संचित वो हैं जो संचित हैं, कलेक्टेड हैं, पर अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, येट टू स्टार्ट। यानी आज से 5 साल के बाद आपके साथ जो होने वाला है वो कौन से कर्मों से तय होगा? संचित। संचित कौन से? जो आमतौर पर पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म की शुरुआत में किए होंगे, लेकिन अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है उसका, वो भी संचित हैं। जिनका शुरू हो गया वो प्रारब्ध हैं, और प्रारब्ध आज से 5 साल पहले क्या थे? संचित थे, अब वो प्रारब्ध हो गए हैं। और जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, जिनका फल बाद में मिलेगा, तो ये प्रेजेंट कर्म है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे भी क्लास में बैठ के सो रहे हैं, तो इसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। अगले जन्म में आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट, फिर मैं सोऊंगा क्लास में बैठ के और आपको पढ़ाते हुए तनाव होगा कि ये सो क्यों रहा है। हर चीज का हिसाब होना है, ध्यान रखिए, हर चीज का हिसाब होना है। तो ध्यान रखना है जो आप कर रहे हैं ना, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। और कर्म सिद्धांत के 2 नियम माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रणाश, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता जब तक फल ना मिले। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं कृत प्रणाश। और एक होता है अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपके पास आ नहीं सकता। तो ध्यान रखना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम अगर शुरू हो जाए, डेबिट क्रेडिट जैसे, मैंने 10 अच्छे कर्म किए, आपने मान लीजिए 20 अच्छे कर्म किए, मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने आपसे उधार ले लिए 5, और अकाउंटिंग में आप अपना पासवर्ड डाला, आपने कहा मेरे 5 अच्छे कर्म यहाँ शिफ्ट कर दो भाई, और मेरा बैलेंस भी ठीक हो गया, साथ साथ मोक्ष मिल गया हम दोनों को। पर हिंदू धर्म में इसका स्कोप नहीं है। बौद्ध धर्म में है, महायान परंपरा में एक कंसेप्ट है बोधिसत्व। आपने सुना है बोधिसत्व? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बोधिसत्व के कंसेप्ट में महायान बुद्धिज्म मानता है परिवर्त एक कंसेप्ट है। परिवर्त का मतलब है अपने अच्छे कर्मों को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। हिंदू धर्म में तो नहीं है, तो झेल भुगतना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है। तो ये जो 2 नियम हैं, इसका भाव आप समझ गए कि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा, नहीं किया है आएगा नहीं। एक मिनट, एक बात और बताऊं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक सिस्टम है, ईसा मसीह जो हैं वो ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो गॉड के बेटे हैं। एक ट्रिनिटी शब्द सुना होगा आपने, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम सुना होगा ना। ट्रिनिटी क्या है क्रिश्चियनिटी में? इसका मतलब 3 चीजों का ग्रुप, गॉड द फादर, गॉड द सन। तो गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, और द होली स्पिरिट। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों पापी है उसकी कहानी भी समझेंगे कभी। वो इसलिए पृथ्वी पर आए, भाई देखिए, ईसा मसीह अगर ईश्वर के पुत्र हैं और कुछ लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पे टांग दिया, ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले के, इतना आसान काम है क्या? अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, उन सबको गिर जाएंगे नीचे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसका संबंध कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसलिए चाह रहे थे
कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। अगर ये कंसेप्ट मान ले क्रिश्चियनिटी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का हिसाब दाएं बाएं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ दर्शनों में, कुछ धर्मों में ऐसी धारणा है, महायान बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में नहीं है, और इसका मतलब हिसाब बराबर होकर रहेगा, ध्यान रखना भाई। और जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्लास में सो रहे हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे?